बिहार के दिल में सीतापुर का छोटा सा गांव आशा और कड़ी मेहनत पर फलता फूलता था। दो इंसेपरेबल दोस्त राहुल और विजय यहीं पले बढ़े। एक इंजीनियर के रूप में पुल बनाने का सपना देखता था, दूसरा एक टीचर के रूप में दिमागों को रोशन करने का। राहुल शांत और क्यूरियस मशीनों के साथ टिंकरिंग करता था, जबकि विजय लाइवली और कंपैशनेट बच्चों को कहानियों से इंस्पायर करता था। उनके परिवार हालांकि गरीब थे, फिर भी अपने बेटों की एम्बिशंस को अनवेवरिंग सपोर्ट से फ्यूल करते थे। राहुल साइंस को गांव की समस्याओं को हल करने के तरीके के रूप में देखता था। विजय का मानना था कि एजुकेशन गरीबी की बेड़ियों को तोड़ सकती है। उनके सपने हालांकि अलग थे, लेकिन उनके कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने की इच्छा से यूनाइटेड थे। सीतापुर में दो ऑर्डिनरी लड़कों ने एक्स्ट्रॉर्डिनरी सपने देखने की हिम्मत की। राहुल और विजय की दोस्ती सीतापुर की हार्ट बीट थी। हर सुबह वे एक दूर के स्कूल तक साइकिल से जाते थे, मडी ट्रैक्स पर दौड़ लगाते थे, खेतों में उनकी हंसी गूंजती थी। क्लास के बाद वे नहर के किनारे लंच और सपने शेयर करते थे। राहुल मिट्टी में इन्वेंशन स्केच करता था, विजय कविताएं सुनाता था। उनकी दोपहरें पीपल के पेड़ के नीचे क्रिकेट खेलने में बीतती थीं, जिसमें गांव के दूसरे लड़के भी शामिल होते थे। इन पलों में उनका बंधन गहरा होता गया। उन्होंने एक दूसरे की विक्ट्रीज का जश्न मनाया और सेटबैक्स में कंफर्ट दिया। वे एक दूसरे के सपनों को समझते थे और चैंपियन करते थे, जिससे आगे की जर्नी कम डॉन्टिंग लगती थी। उनकी दोस्ती एक सैंक्चुअरी थी, एक रिमाइंडर कि एक साथ कुछ भी पॉसिबल लगता था। एक साल मॉनसून ने डेवस्टेशन ला दी। खेतों में बाढ़ आ गई, फसलें तबाह हो गईं और स्कूल का पुराना पुल बह गया। रास्ता कट जाने से ज्यादातर बच्चों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। उनके सपने निराशा में डूब गए। राहुल और विजय ने इस नुकसान को गहराई से महसूस किया। अपने दोस्तों की आंखों से एम्बिशन को फीका पड़ते देखा। उफनती नदी के किनारे मिलते हुए विजय ने फुसफुसाया, अब हम क्या करेंगे? राहुल ने उस जगह को घूरा जहां कभी पुल था। डिटर्मिनेशन बढ़ती जा रही थी। हार मानना कोई ऑप्शन नहीं था। उनका भविष्य और गांव का रास्ता खोजने पर निर्भर था। नदी उनके रिजॉल्व की टेस्ट बन गई। हार मानने से इनकार करते हुए राहुल ने एक प्लान बनाया। अगर हम पुल से पार नहीं कर सकते तो हम एक नाव बनाएंगे। बांस, रस्सियों और तेल के कैनिस्टर्स से दोस्तों ने चुपचाप एक राफ्ट बनाई। राहुल ने डिजाइन किया, विजय ने बनाया। उन्होंने इसे आशा नाम दिया। उनकी पहली क्रॉसिंग टेंस थी, लेकिन राफ्ट स्ट्रॉन्ग रही। जल्द ही वे हर दिन खुद को स्कूल तक फेरी करते थे। यूनिफॉर्म्स गीली होती थीं, लेकिन स्पिरिट्स हाई थे। दूसरे बच्चे इंस्पायर्ड होकर शामिल होने के लिए कहने लगे। राफ्ट हर दिन सीखने का एक वेसल बन गई, जो ज्यादा छात्रों को नदी पार कराती थी। माता पिता अपने बच्चों की डिटर्मिनेशन से प्रभावित होकर अपनी उम्मीदों को फिर से जगाने लगे। आशा अब सिर्फ एक राफ्ट नहीं थी, ये रेजिलियंस और पॉसिबिलिटी का सिंबल थी। गांव के सपने फिर से उठने लगे। सालों बाद राहुल के डेडिकेशन ने उसे एक स्कॉलरशिप और एक सिविल इंजीनियर के रूप में करियर दिलाया। वह सीतापुर लौटा एक स्टडी पुल बनाने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अब किसी भी बच्चे की एजुकेशन बाढ़ में नहीं खोएगी। विजय अपने सपने के प्रति सच्चा रहा, एक टीचर बन गया और गांव में एक स्कूल खोला। युवा दिमागों को नर्चरिंग करते हुए एक साथ उन्होंने सीतापुर को बदल दिया। राहुल ने इंफ्रास्ट्रक्चर से, विजय ने नॉलेज से। उनकी कहानी लेजेंड बन गई। दो दोस्त आशा और डिटर्मिनेशन से लैस, उन्होंने अपनी दुनिया बदल दी। उन्होंने साबित किया कि ट्रू चेंज के लिए वेल्थ की जरूरत नहीं होती, बस करेज, फ्रेंडशिप और होप की एक छोटी नाव चाहिए। सीतापुर फला फूला, उसके बच्चे पहले से कहीं ज्यादा बड़े सपने देख रहे थे। जो पुल उन्होंने बनाया वह सिर्फ कॉन्क्रीट से ज्यादा था, यह एक उज्जवल भविष्य का पुल था।